हेलो ब्रेन क्या हालचाल। मैं चंद गुप्ता फिर स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फाइव सेंटर पे। और आज की इस लेक्चर नंबर थर्ड को हम कंटिन्यू करते हुए बहुपद चैप्टर को आज हम देखने वाले कि हमारे पास बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे रैखिक बहुपद के बारे में, फिर उसके बाद देखेंगे कि द्विघात बहुपद के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम हमारे पास जो रैखिक बहुपद के लिए, रैखिक बहुपद के लिए। ठीक है, रैखिक बहुपद के लिए। ठीक है? तो हम जानते हैं कि रैखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, पी ऑफ एक्स इक्वल में ए एक्स प्लस में बी फियर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि ए जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यदि और हम ये भी जानते हैं कि यदि मतलब के कोई वास्तविक संख्या है जो कि बहुपद बहुपद पी ऑफ एक्स यानी कि ए एक्स प्लस बी का शून्य, बी क्या शून्यक है, शून्यक है, तब क्या होगा अगर ए इस रैखिक बहुपद शून्यक है, तब तब पी ऑफ की क्या हो जाएगा, या जीरो के इक्वल हो जाएगा, अर्थात ए के प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ए के क्या हो जाएगा, ए के हो जाएगा माइनस बी, और के की वैल्यू आ जाएगी फाइनल माइनस बी अपान बी। अब इस बात को थोड़ा ध्यान से देखिए, ये क्या बता रहा है। ठीक है, अगर इसे ध्यान देखेंगे तो जो बी है, बी मैंने रखिए बी हमारे पास है, बी हमारे पास है अचर पद, ये हमारे पास है अचर पद, अचर बी के हमारे पास बी है अचर पद, अचर। ठीक है, बी है अचर पद, और ए हमारे पास क्या है, यक्स का गुणा, यक्स का गुणा। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे रैखिक बहुपद का शून्य क्या होता है, तो कुछ नहीं भी माइनस में अचर पद अपान में यक्स का गुणांक। ठीक है, वही क्या होता है हमारे पास रैखिक बहुपद का शून्य होता है। ठीक, चलिए अब समझते हैं कि हमारे पास द्विघात बहुपद का शून्य क्या होता है। ठीक है, यानी कि द्विघात बहुपद के लिए, बहुपद के लिए। ठीक है, द्विघात बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। ठीक है, तो पी ऑफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर हम मान लें कि हमारे पास इसके दो इसका एक शून्य हमारे पास अल्फा है और दूसरा शून्य हमारे पास बीटा है। ठीक है, तो इसके दो फैक्टर हो जाएंगे, एक होगा यक्स माइनस अल्फा और एक हो जाएगा यक्स माइनस में बीटा हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं इसे ए यक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इक्वल में क्या हो जाएगा, यक्स माइनस अल्फा इंटू में यक्स माइनस बीटा। ठीक है, अगर यहाँ पे कांस्टेंट के रख दें, पता लग। ठीक है, अब क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, के इंटू में यक्स का यक्स में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ से माइनस कॉमन करके अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा, और माइनस माइनस आ जाएगा प्लस अल्फा इंटू में बीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और इस के को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस में के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में के अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, क्या करते हैं कि यहाँ पे यक्स स्क्वायर का गुणांक और यक्स का गुणांक और अचर पद को क्या करते हैं, एक तरफ करते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, तुलना करते हैं, तो यक्स स्क्वायर ऐसे ए एक्स स्क्वायर बराबर में क्या आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर, दैट इज ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, के आ जाएगी। इस बात को ध्यान रखें।
ठीक है। और एक्स का तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी एक्स इक्वल में माइनस में के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और दैट इज कितना आ जाएगा भैया, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के अल्फा प्लस बीटा, यानी कि हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी अपन के, और माइनस बी के की वैल्यू क्या है, ए है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, माइनस बी अपन में ए आ गया। ठीक है, अब अगर अचर पद की तुलना कर ले तो सी की वैल्यू डायरेक्ट दिख रही है, के अल्फा इंटू बीटा है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, सी अपान में के, और सी अपान में के की वैल्यू है ए, यानी कि हम कह सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, सी अपान ए। ठीक है, सी अपान में ए। यह होता है हमारे पास क्या, द्विघात बहुपद की शून्यकों और गुणांकों के बीच में तत्व संबंध होता है, जहां पे शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस बी अपान में ए होता है, और शून्यका का जो गुणनफल होता है वो सी अपान में ए, यानी सी अपान में ए क्या होता है, यानी कि अचर पद अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक, और यहाँ पे क्या होता है, एक्स का गुणांक अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। इस बात को भी याद रखें पहले। ठीक है, तो मैंने इसी बात को लिख के रखा हुआ है कि रैखिक बहुपद के लिए क्या होता है, हम जानते हैं कि के यदि हमारे पास इसका शून्यक हो, तब इसको रखने पे ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, अर्थात के की वैल्यू माइनस बी अपान ए। तो हम कह सकते हैं कि रैखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी का शून्य हमारे पास चुका माइनस बी अपान ए, अर्थात हम कह सकते हैं माइनस अचर पद अपान में एक्स का गुणा। ठीक। इसके बाद द्विघात बहुपद के लिए मैंने कह लिया कि मान लिया मैंने अल्फा बीटा हमारे पास द्विघात, इस द्विघात बहुपद के क्या शून्यक है, या एक हमारे पास अल्फा और एक हमारे पास बीटा, इसके शून्यक है, और शून्यक है तब यक्स माइनस अल्फा और यक्स माइनस बीटा हमारे पास क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में, कि ये मैंने कोई एक अचर राशि ले लिया है, और तो ये एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा का प्रोडक्ट हो जाएगा, और फिर मैंने क्या किया, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा को ओपन किया तो ये मिल गया। ठीक है, फिर मैंने क्या क्या किया, के का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें। अब ठीक है, ये आ गया, यहाँ से फिर हमने क्या कि दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर एक्स तथा अचर पद की क्या कर ली, तुलना कर ली, एक्स स्क्वायर बराबर मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, ए मिल जाएगी, यानी के की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमारे पास, ए मिल जाएगी, और बी की वैल्यू कहाँ मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई हमें, बी की वैल्यू माइनस के इंटू में अल्फा प्लस बीटा मिल गया। ठीक है, और सी की वैल्यू मिल गई के इक्वल में अल्फा, सी इक्वल में के इंटू अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अर्थात शून्यकों का योगफल क्या हो गया, माइनस से बी अपान में ए हो गया। ठीक है, और माइनस एक्स का गुणांक अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल क्या हो गया, सी अपान में, यानी कि अचर पद अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया। ठीक है, चलो आइए कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य की ज्ञात कीजिए। ठीक है, और शून्यकों और गुणांकों के बीच में सत्ता की जांच कीजिए। हमारे पास गिवन क्या है, दिया है। ठीक है, क्या दिया है, दिया है कि पी ऑफ एक्स इक्वल में एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा इधर लिखता हूँ, पी एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में 7x और प्लस में 10। ठीक है, तो इसका फैक्टर कर लो, शून्य निकाल लो, क्या होगा, इसका फैक्टर करेंगे तो पी या फिर एक्स बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर शून्य के लिए, शून्य के लिए पी या फिर एक्स 0 हो जाएगा, यानी कि एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 5 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कर सकते हैं क्या, एक्स बराबर -2, और यहाँ से कर सकते हैं एक्स बराबर -5 आ जाएगा। इसको नाम दे दिया मैंने अल्फा, और इसको नाम दिया मैंने बीटा मान लिया। ठीक है, सत्यता की जांच कर लेते हैं, सत्यता की जांच। ठीक है, जांच कर लेंगे क्या होगा, वह शून्यकों का योगफल क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है,
माइनस बी अपन में ए होता है। अल्फा की वैल्यू क्या है, माइनस में 2 और इंटू, सॉरी प्लस में -5। माइनस बी की वैल्यू यहाँ से तुलना कर लेंगे, यहाँ से वैल्यू ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू +7 है और सी की वैल्यू हमारे पास जो है वह 10 है। तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 7 अपन में 1, यानी कि यहाँ पे -7 और -7, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल में राइट हैंड साइड मिल गई। ठीक है, वैसे शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, ये पहला और ये दूसरा कर लीजिए। वो क्या होता है, सी अपन में ए होता है और अल्फा की वैल्यू क्या है, -2 है और इंटू -5। तो सी की वैल्यू क्या है मेरे पास, यहाँ पे 10 है और 10 अपन 1, यानी कि माइनस और माइनस प्लस 10 इक्वल में 10। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल में राइट हैंड साइड। ठीक है, तो बहुत आसान है। कुछ शून्य निकालने, शून्य निकालने के लिए आपने क्लास 9 पे सीखा हुआ फैक्टर करना। ठीक है, फिर शून्य के लिए हम लोग क्या करेंगे, या फिर एक्स बराबर 0 रखेंगे और इसके फैक्टर को 0 के बराबर रखेंगे, तो एक वैल्यू अल्फा मिलेगी, एक वैल्यू बीटा मिल जाएगी। फिर यहाँ पे शून्य का योगफल क्या होता है, बस बी अपान ए, और गुणनफल क्या होता है, सी अपान ए होता है। इसे रख के आप सॉल्व कर देंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य की ज्ञात करो और शून्य को गुणांकों के बीच में संबंध की सतह की जांच कीजिए। ठीक है, आइए हल दिया है अभी। क्या दिया है, दिया है कि पी ऑफ एक्स इक्वल में एक्स स्क्वायर माइनस में 3। इसका अगर फैक्टर आप करेंगे तो पी ऑफ एक्स इक्वल क्या आएगा, एक्स माइनस रूट में 3 और एक्स प्लस में रूट में 3 हो जाएगा। इसको आप देख सकते हैं क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं 3 को लिख सकता हूँ रूट में 3 इंटू में रूट में 3। ठीक, तो ये हो गया। और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, तो क्या होगा, ए माइ प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे नोट में। ठीक है, तो इसके शून्य क्या हो जाएगा, शून्य की अगर हम बात करें तो यक्स माइनस रूट 3 बराबर 0 आएगा। तो यानी कि यक्स बराबर क्या आएगा, रूट 3 आ जाएगा। और फिर यक्स प्लस रूट 3 बराबर 0, देन यक्स की वैल्यू क्या आएगी, माइनस रूट में 3 आ जाएगी। यह वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। और इसी को मैंने क्या नाम दे दिया, अल्फा और बीटा। इसको से अल्फा और इसको बीटा नाम दे दिया। ठीक है, आइए कल से सत्यता की जांच करनी, भाई पहला काम तो हो गया, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, सेम अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपान ए होता है। तुलना कर ले यहाँ पे, ए की वैल्यू क्या 1, बी की वैल्यू क्या, एक्स है ही नहीं तो 0, सी की वैल्यू क्या आएगी, सी की वैल्यू आएगी माइनस में 3 आ जाएगी। अल्फा हमारे पास क्या है, रूट में 3 और प्लस में माइनस में रूट 3 बीटा की वैल्यू, और बी कुछ नहीं है और इसके अपन में 1, यानी कि यहाँ से करेंगे प्लस माइनस 0 हो जाएगा, इक्वल में 0। ठीक है, तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल में राइट हैंड साइड आ गया, पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट क्या है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू में बीटा बराबर का सी अपान में ए होता है। अल्फा का वैल्यू कितना है मेरे पास, रूट में 3 इंटू में माइनस रूट 3, सी की वैल्यू माइनस में 3, यानी कड़े में 3 हट के आ जाएगा -3 इक्वल -3, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल में राइट हैंड साइड। ठीक है, ये रहा, बहुत आसान सा होता है। नेक्स्ट, ठीक है, चलिए प्रश्न 2.2 को सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य की ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि एक्स स्क्वायर -2x-8। चलिए भैया हल देखते हैं, इसका हल क्या होगा। ठीक है, तो दिया है, क्या दिया है, ठीक है, मान लीजिए कि पी ऑफ एक्स बराबर क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x-8। प्रॉपरली सॉल्व करते हैं इसको हम लोग, क्या आएगा देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके चेक करेंगे हम लोग, तो क्या करें, 2 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है आपको कि मल्टीप्लाई करने पे 8 आवे और माइनस करने पे 2 आना चाहिए। तो 4 2 8 होता है, 4 इंटू -2
माइनस में 8, ठीक है। तो क्या होगा, यक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 2x माइनस 8। यहाँ से यक्स कॉमन ले लो और यहाँ से भी कुछ कॉमन ले लो। यहाँ से कॉमन क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉमन हो जाएगा यक्स, तो बचेगा क्या, यक्स माइनस 4 और प्लस में यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए तो यक्स माइनस में 4 बचेगा, ठीक है। फाइनली क्या हो जाएगा, यक्स माइनस 4 और यक्स प्लस में, ठीक है। अगर मैं शून्य के लिए बात कर लूँ तो यक्स बराबर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा यक्स बराबर माइनस 2 आ जाएगा। इसको मैंने कह दिया अल्फा, इसको मैंने कह दिया बीटा, ठीक है। फिर सत्ता की जांच कर लेते हैं, सत्यता की जांच, ठीक है। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, इन शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस बी अपान में ए होता है। अल्फा की वैल्यू 4 है और प्लस प्लस बीटा की वैल्यू -2, इक्वल में माइनस बी की वैल्यू यहाँ चेक करेंगे तो आएगा -2 और ए की वैल्यू आएगा 1, यानी कि आएगा, इधर से करेंगे तो क्या आएगा, +2 हो जाएगा और इधर पे क्या आएगा, +2 हो जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल में राइट हैंड साइड, ठीक। दूसरी बात क्या है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, ये होता है सी अपान में ए होता है। अल्फा वैल्यू क्या है, 4 और बीटा की वैल्यू माइनस में 2। सी की वैल्यू क्या, सी की वैल्यू -8 लेंगे भैया, अपान में ए की वैल्यू 1 और 4 2 जा 8 यानी -8 इक्वल -8, क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल में राइट हैंड साइड। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो कुछ ट्राई कीजिए, आपके लिए होमवर्क ले दे दे, ठीक है। यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए हो जाए, आप इसे स्वयं ट्राई करें, सेम होने वाला है, ये मैं बता दे रहा हूँ आपको। सबसे पहले इसको हम लोग लिखेंगे ना स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, बढ़ते क्रम या फिर घटते क्रम में, तो 6x² -7 को इधर लेके रखते हैं और माइनस में 3 को, ठीक। फैक्टर कर ले, फैक्टर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा इसका, 6x² माइनस में क्या करना है, 7 को 2 पार्ट में ऐसा ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने में, अच्छा मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, 18 आ जाना चाहिए। 6 × 3 यहाँ पे 18 आना चाहिए और माइनस करने पे 7 आना चाहिए, तो क्या होगा, 9 - 2 करेक्ट, 9 - 2, 9/7 और इधर क्या आ जाएगा मेरे पास, 18 माइनस, 18 नहीं लिखेंगे, लिखेंगे 3 लिखेंगे, ठीक है। 6x² माइनस में 9x प्लस में 2x माइनस 3, 3 कॉमन कर लीजिए 3x, तो 3 2 जा 6, 2x माइनस में 3 और प्लस में 1 कॉमन कर लीजिए 2x माइनस 3, यहाँ क्या बचेगा, 2x माइनस 3 और 3x प्लस में 1, ठीक है। शून्य के लिए क्या बात करेंगे, शून्य के लिए तो क्या होगा, 2x माइनस में 3 इक्वल में 0, तो 2x इक्वल में 3, यानी कि x इक्वल में क्या आएगा, 3/2 आ जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। और इधर से करेंगे 3x प्लस 1 बराबर 0 और 3x माइनस 1 और x वैल्यू क्या आएगी, -1/3 आ जाएगी, ठीक है। इसको नाम दिया मैंने क्या, अल्फा, इसको नाम दिया क्या, बीटा। इस सत्ता की जांच, सत्यता की जांच बहुत आसान है, करना चाहे तो अल्फा प्लस बीटा, सेम प्रोसेस, -b/a और अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 3/2 +2 माइनस राइट कर रहा हूँ थोड़ा सा, 1/3 माइनस बी की वैल्यू चेक करेंगे तो -7, ए की वैल्यू चेक करेंगे तो आएगा 6, यहाँ पे करेंगे 3 3 जा 9 -2/6, यहाँ पे करेंगे 7/6 और यहाँ करेंगे तो भी 7/6 इक्वल में 7/6, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल में राइट हैंड। दूसरी बात, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी अपान में ए हो जाएगा,
अल्फा की वैल्यू 3/2 और 1/3। सी हमारे पास क्या है, -3/6, यानी कि यहाँ से आएगा 1/2 और यहाँ से कुछ तो मिस्टेक है गुरु। अच्छा, यहाँ माइनस है, यहाँ -1/2, यहाँ पे -1/2 आ जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल में राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यार हाँ, बड़े आसान से चिंगलाला। ये क्वेश्चन होमवर्क दूं? नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इसे भी कर लेता हूँ भैया। क्या होमवर्क दूं? ठीक है, लेट्स पिया पी ऑफ एक्स 4u स्क्वायर प्लस में 8u। सिंपल सी भाषा में ब्रेक करेंगे तो 4u कॉमन, तो u प्लस में 4 2 8 शून्य के लिए, तो 4u इक्वल में 0, यानी कि u की वैल्यू 0, यानी कि अल्फा हो गया मेरे पास 0। एंड x+2 इक्वल में 0, यानी कि x वैल्यू -2, तो बीटा हो गया मेरे पास, क्या -2 हो गया। सत्यता की जांच कर लेते हैं। सत्यता क्या लिख रहा है चिंगू मेरे को, कभी कभी ना मिस्टेक हो जाता है सर। सत्यता एक लिख रहा हूँ ना। हाँ, ठीक है। सत्यता की जांच। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। अल्फा वैल्यू क्या है 0, बीटा वैल्यू क्या है -2, और b की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 8 है, तो -8/4, यानी कि -2, यहाँ पे 4 2 8, -2 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल में राइट हैंड साइड। सेकंड, अल्फा में बिट्टू, बिट्टू नहीं बीटा। अल्फा वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू कुछ भी रख लो 0, यानी बाद सी की वैल्यू है ही नहीं, सी 0, यानी कि 0 इक्वल में 0। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही गुड। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अच्छा, सेम सेम क्वेश्चन है, ये भी आपके होमवर्क के लिए, इसको बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्या करना है, लेट कर लेंगे पी ऑफ एक्स बराबर हमारे पास क्या है, पूरा प्रोसेस है एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स -4। ठीक है, कर लो फैक्टर, तो 3x² माइनस एक्स को ब्रेक करो, ऐसा मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, और माइनस करने पे 1। ठीक है, तो कैसा आएगा, 4 3 जा 4 - 3, करेक्ट है ना, करेक्ट। यहाँ पे 3x² माइनस में रखेंगे 4x और प्लस में रखेंगे 3x -4। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा, 3x -4, प्लस में 1 कॉमन लेंगे, 3x -4 बचेगा। यहाँ पे 3x - 4 कॉमन आउट, चलो बाहर आ जाओ, वैसे क्या x प्लस में 1 बचेगा शून्य के लिए भैया, तो 3x - 4 इक्वल में 0, एंड 3x इक्वल में 4, और x की वैल्यू 4/3, लेट कर लिया, इसको अल्फा कह दिया। यहाँ पे x+1 बराबर 0, तो x बराबर -1, और इसको कह दिया भैया आप बीटा हो जाओ, और कर लेते हैं जांच सत्यता की जांच। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a आ रहा है, क्या -b क्या है हमारे पास, b की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस +1/a की वैल्यू 3, और यहाँ चेक करेंगे तो 4/3 प्लस में माइनस में 1, -1 यहाँ पे आ गया, 1/3 आ गया, तो 3 1, 1/3 और 1/3 हो गया भैया, कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल में राइट हैंड। दूसरी बात, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c/, में होगा। c है -4, a है हमारे पास 3 है, तो अल्फा की वैल्यू 4/3 इंटू में -1, -4/3, -4/3 और -4/3, लो
हो गया लाल, राइट हैंड साइड। ठीक, बस एक बार प्रयास करो, सारा प्रोसेस सेम है। और यहाँ से आपको बताओ, आपके एग्जाम में 4 मार्क्स कंफर्म होते, 4 या 2 मार्क्स। ठीक है, 2 मार्क्स कंफर्म। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रहा। पूरा आपको समझ में आ गया कि ये आज का टॉपिक जो था बहुत इंपॉर्टेंट था। होमवर्क में आज के लिए फिर से वही काम कि भैया सब कुछ रिवीजन, जितना पढ़ा गया सब कुछ रिवीजन, यानी कि इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को, इसको, 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 सारे एग्जाम्पल्स को भी आपको करना है, और एक बार इस सारी बात को समझना है, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो धन्यवाद, धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।